नमो बुद्धाय। जय भीम। बुद्ध चरित चंद्रोदय का दूसरा सर्ग, पुत्र लाभ। विश्वविदित हिमवंत पहाड़, शैल शिखर नभ चूमहि चारु। सिंह विपुल हिय मंडित भाजे, कुंद किरीट मनहु सिर साजे। विश्वविख्यात हिमालय नाम का एक पर्वत है। उसकी सुंदर चोटियां आकाश को चूमती हैं। अत्यधिक बर्फ से ढके हुए उसके शिखर इस प्रकार शोभायमान होते हैं, मानो वह पर्वत अपने सिर पर कुंद के फूलों के मुकुट पहने हुए हो। हरित भरित हिय शैल तराई, बेली बिटप दिने शोभित भाई। खग मृग मुक्त करहि अभिसारु, इत उत कोलहि बोलहि साधु। हिमालय पर्वत की हरी भरी तलहटी तरह तरह के वृक्षों, लताओं और तृणों से शोभायमान होकर बड़ी अच्छे लगती हैं। वहाँ तरह तरह के पशु पक्षी मुक्त रूप से विहार करते हैं और इधर उधर घूमते हुए सुंदर मीठी बोली बोलते हैं। जनपद कपिल वस्तु तेहि ठामु, राजत राजनगर सहनामु। शुद्धोधन जनपद जन राजु, करहि सचिव मत शासन काजु। उसी स्थान पर कपिल वस्तु नाम का एक जनपद था। उसी नाम की उसकी राजधानी भी थी। उस जनपद में शुद्धोधन नाम के राजा थे, जो सचिवों की राय से शासन करते थे। नाम महामाया बड़ी रानी, रूपशील गुण मानिक खानी। प्रजावती लघु दूसरी जाया, शील सुगंधित कंचन काया। राजा शुद्धोधन के महामाया नाम की बड़ी रानी थी, जो रूप, शील और गुण रूपी मणियों की खान थी। उससे छोटी प्रजावती दूसरी रानी थी, जिसकी कंचन के समान काया शील से सुगंधित थी, अर्थात वह जितनी रूपवती थी उतनी ही शीलवती थी। लागहि दोनों भगिनी ते, पूरित शील सने। मन बच कर्मय भिन्न सम, भिन्न भई दुई दे। वे दोनों एक दूसरे की बहन लगती थी। दोनों शील स्नेह से भरपूर थी। वे मन, वचन और कर्म से एक रूप थी, केवल उनके शरीर अलग अलग थे। भय जब गर्भवती बड़ी रानी, अधिप उरावन जाई बखानी। राजपुरोहित बोली पठावा, विधिवत मंगल पाठ करावा। जब बड़ी रानी गर्भवती हुई तब राजा को इतना हर्ष हुआ जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने राजपुरोहित को बुलाकर
उन दोनों एक दूसरे की बहन लगती थी। दोनों शील स्नेह से भरपूर थी, तो मन वचन से कर्म से एक रूप थी, केवल उनके शरीर अलग अलग थे। भय जब गर्भवती बड़ी रानी, अधिप उरावन जाई बखानी। राज पुरोहित बोली पठावा, विधिवत मंगल पाठ करावा। जब बड़ी रानी गर्भवती हुई तब राजा को इतना हर्ष हुआ जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने राज पुरोहित को बुलावा कर विधि पूर्वक गर्भ मंगल संस्कार करवाया। चेरी चतुर चौखेरी लगाई, राखैया कभी की नाई। भोजन पान शयन स्नाना, भोजन पान शयन स्नाना, सविधि करावई समदम दाना। राजा ने कुशल दासियों को रानी के चारों ओर लगा दिए। वे आंख की पुतली की तरह उसकी रखवाली करती थी। उसके खाने पीने सोने नहाने आदि को व्यवस्था करती थी तथा विधि पूर्वक उससे समन दमन दान आदि शुभ कर्म करवाती थी। सेवा टहल करही दिन राती, तारन देही न दीपक बाती। रानी ने तनियम अनुसरई, सात्विक खान पान सब करई। वे दिन रात उसकी सेवा टहल करती थी, उसे कोई परिश्रम का काम नहीं करने देती थी। रानी भी सदैव निर्धारित नियमों का पालन करती थी, उत्तम खान पान ही लेती थी। वर्जित मादमास नहीं लेई, मन बच कर्म धर्म चित देई। बीरत विलास विकार न जीते, पालक आस मास नव बीते। वर्जित मांस मदिरा नहीं लेती थी, मन वचन और कर्म से धर्म में चिंता लगाए रहती थी। सभी भोग विलासों से विमुख होकर सभी दूषित मनोविचारों को जीतकर पुत्र की आशा लगाए हुए 9 महीने बीत गए। प्रथम प्रसवयासन लखी, भई रानी भयभीत। हाथ जोड़ी जन पाल सन, बोली बचन विनीत। अपने पहले प्रसव का समय नजदीक देखकर रानी कुछ भयभीत हो गई। एक दिन वह हाथ जोड़कर राजा से विनम्र वचन बोली, रीत पुनीत पिता कुल केरी, पालन चाहती चरण की चेरी। जो राउर अनुशासन पाऊं, प्रथम प्रसव हित पीहर जाऊं। हे स्वामी, आपके चरणों की यह दासी पूर्वजों की पवित्र प्रथा का पालन करना चाहती है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं पहले प्रसव के लिए अपने पीहर चली जाऊं। सुन प्रिय बहन मुदित जन राई, अनुमति दीन हृदय हरसाई। आद्र प्रात शिव यान चढ़ाई, दीन विदानित चाव बढ़ाई। रानी के प्रिय वचन सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। हृदय से हर्षित होकर उन्होंने जाने की अनुमति दे दी। दूसरे दिन प्रातः पालकी में चढ़कर उसके मन के
उत्साह को बढ़ाते हुए राजा ने उसे विदा कर दिया। पिया मुख हेरी नयन भरी नीरा, थामी रही उर प्रेम अधीरा। धाय प्रवीण सखी मुँह बोली, संग चली सजी निज निज डोली। प्रियतम के मुख को देख आंखों में आंसू भरकर रानी प्रेमाधीर हृदय को थामे रह गई और कुशल दाइयां और मुंहबोली सखियां भी अपनी अपनी डोलिया में सजकर रानी के साथ चली। बासन बसन असन बहु पाना, लादी चले खर खाचर नाना। साजित अस्त्र शास्त्र भट्ट बांके, डोलिन संग चले हई के। आवश्यक बर्तन कपड़े और खाने पीने की वस्तुएं लाद कर अनेक गधे और खच्चर रवाना हुए। अस्त्र शस्त्र से सजे हुए बहादुर योद्धा अपने घोड़ों को हाँकते हुए डोलियों को साथ साथ चलने लगे। कपिल वस्तु ते कूच करी, नगर देव दौर। लागत पाठ पहाड़ बन, बड़े गुल्म बर जोर। कपिल वस्तु से प्रस्थान करके वह डोली वन पर्वत और मैदानों को लांघते हुए बड़ी तेजी से देवदा नगर की ओर बढ़ने लगी। बीच कुशी कदन परई, लुम्बनी नाम भुवन मन हरई। आत्म ताप हरन सुखदाई, शीतल छामही तल छाई। बीच में ही एक साल बन पड़ता था जिसका नाम लुम्बिनी था। वह सारे संसार के मन को मोहने वाला था। वृक्षों को शीतल छाया धरती पर फैली हुई थी जो ग्रीष्म काल के ताप को हरण करके सुख देने वाली थी। खग मृग डोलई बोलई चारू, चरई चतुर्दिक करई बिहारू। झूलई बेली बिटप फरी फूले, गुजई भृंगनी कुंजन भूले। वहां पर पशु पक्षी घूमते थे और मीठी बोली बोलते थे। वे सारी चारों तरफ विचरण करते थे और क्रीड़ाएं करते थे। फल फूलों वृक्षों पर लगाए झूलती थी। कुंजों में मतवाले भौरे गुंजार करते थे। पवन झकोरन के झक झोरे, तरु फल फूल झरई बर जोरे। साल विपिन नहीं शीतल छाई, बिरमी गयहूँ बल कानन माई। हवा के झकोरों वृक्षों को झकझोरते थे तो उनसे बरबस फल फूल और पत्ते झड़ते थे। साल वन में शीतल छाया पाकर वह दल वहीं ठहर गया। विपिन बहार निरखिया रसानी, बागन लाग मुदित मन रानी। पवन झकोर झुकी तरुदारी, उछरी उछा गए शिशु कुमारी। जंगल की बहार देखकर रानी बहुत हर्षित हुई। प्रसन्न मन से इधर उधर घूमने लगी। उसी समय हवा के झोंके से एक पेड़ की डाली नीचे की ओर झुकी और सुकुमारी रानी ने उत्साह से उछलकर उसे पकड़ लिया। तेई चीनी पवन प्रकोप बस, ऊपर उठी ते द्वार। चारी न पाई बीती बस,
टंगी गगन लाचार। उसी क्षण हवा के प्रकोप से वह डाली फिर से उठ गई। वह भय के कारण उसे छोड़ न पाई और लाचार होकर ऊपर टंग गई। छिन नीचे छिन ऊपर जावे, चरण धरा तलटे की न पावे। भय बस चारी न भावती डारी, अकबकाती अति कातर नारी। उस डाली के साथ वह कभी नीचे और कभी ऊपर उठ जाती थी, जमीन पर पैर नहीं टिका पाती थी। भय बस डाली छोड़ भी नहीं पाती थी। वह भयभीत नारी अत्यधिक घबरा गई थी। न तेज प्रसव की पीरा, उठी उदर भई निपट धीरा। छूटत दारी नारी अकुलानी, गिरी पछार खाई भुई रानी। उसी समय उसके पेट में तेज प्रसव की पीड़ा उठी, जिससे वह बहुत व्याकुल हो गई। तभी रानी के हाथ से डाली छूट गई और वह पहाड़ पछाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़ी। सुनतई चीख दाय सब धाई, इतउत घेरी चेरी बहुआई। भई पीर बस बाम बिहाला, प्रसव पुनीत भयउ तेई काला। उसकी चीख सुनते ही भाग दौड़ पड़ी और इधर उधर घेरा बनाते हुए बहुत सी दासियां भी आ गई। रानी प्रसव पीड़ा से व्याकुल हो गई। उसी समय पवित्र प्रसव हुआ। लाल गौर तनु जनु मधी मोआ, कहाँ कहाँ कही बालक रोआ। मास सीखी तिथि पूरन मासी, भयउ प्रगट शिशुलोक प्रकाशी। उसका शरीर लाल और गोरा था, मानो शहद में सोया हुआ हो। बालक पैदा होते ही कहां कहां कर रोने लगा। वह बैसाख माह की पूर्णमासी थी। जन विश्व को प्रकाशित करने वाला वह बालक पैदा हुआ। पाई सुकाल सुलाल भयो, आलो की सखी सुख पावन लगी। नारी छीनी सुधाव सुवारी को, मारइले नहवावन लागी। चीर भय नव जात विक्रम, नारी नई पहिरावन लागी। पाई निछावर मोहन माल, सुहासिनी सोहर गावन लागी। उस सुंदर बालक ने बड़े सुंदर समय में जन्म लिया। उसे देखकर रानी की दासियों को बड़ा सुख प्राप्त हुआ। नाल काटने के बाद कुशलदाइयां कुमार को स्वच्छ जल से नहाने लगी और कुंवारी कन्याएं मोहन माला को निछावर पाकर सोहर गीत गाने लगी। साज बाज अनुकूल जंगल बीच मंगल भयऊ, तरुबर सावई फूल खगदल गावई गीत शुभ। उस समय सभी राज सज्जा अनुकूल थी। जंगल के बीच मंगल हो गया था। तरुवर पुष्प वर्षा कर रहे थे। उसी मंगल गीत गा रहे थे, पक्षी मंगल गीत गा रहे थे।
पाई खबर पटु। तीसरा सर्ग करुण कुमार। पाई खबर पटु दूत पठाए, सबई बहोरी कपिलपुर आए। पोतला भलाई पुल की राजा, हर्ष विभोरित राज समाजा। समाचार पाकर राजा ने चतुर दूत भेजे, वे सबको लौटाकर कपिल वस्तु ले आए और पुत्र लाभ प्राप्त करके राजा बहुत प्रसन्न हुए। राज परिवार हर्ष विभोर हो गया। राजई संग प्रजा रसानी, जन जन मोद मगन रजधानी। घर घर मंगल दीप जलाए, दर दर बंधन वार लगाए। राजा के साथ प्रजा भी प्रसन्न हुई। राजधानी का प्रत्येक व्यक्ति मोद मग्न हो गया। घर घर में मंगल दीप जलाए गए, दर दर बंधन वार लगाए गए। राज भवन भई भीर करारी, आवहीं जाई नगर नर नारी। मंगल बाद बजाई दिन राती, सांझ संझावरी प्रात प्रभाती। राजमहल में बड़ी भीड़ हुई। वहां नगर के स्त्री पुरुष आते जाते रहते थे। दिन रात मंगल वाद्य बजते थे। शाम को संध्यावती गीत और प्रातः काल प्रभाती गीत गाए जाते थे। करही नदिया नट कौतुक नाना, चारण भाट करही गुण गाना। खान पान सब पौरन की ना, बहु विधि दान दरिद्रन दीना। नट नटनी तरह तरह के खेल तमाशे दिखाते थे। भाट और चारण राजा